ये कर्रेगुटा की जो पहाड़ी है ये 3 स्टेट को कनेक्ट करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार इस निर्णायक मोड पर ऑपरेशन को लॉन्च की है, लेकिन इन दोनों राज्यों का सहयोग जो मिलना चाहिए नक्सल विरोधियों को लेकर, नक्सल ऑपरेशन को लेकर, वो नहीं मिला है। लोकेश शर्मा ने अपनी स्टोरी में बताया है कि अकेला छत्तीसगढ़ है जो 2000 नक्सलियों से उस पहाड़ पर ऑपरेशन कर रहा है। देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है। क्योंकि एक तरफ तेलंगाना राज्य है जो चाहता है कि ये ऑपरेशन ही ना हो। तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की है, तेलंगाना के पूर्व सीएम भी कांग्रेस से समर्थित लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये शांति वार्ता होनी चाहिए। कि आप आए, हथियार छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जुड़े, और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी जो तेलंगाना के निजामाबाद से एमएलसी है, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया है। वो कहती है नक्सलवाद की विचारधारा को बल प्रयोग से नहीं, बातचीत से ही खत्म किया जाना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और लगातार आप भिलाई टाइम्स में देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की स्टोरी देख रहे हैं। पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं कि सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में चल क्या रहा है। एक सप्ताह होने को है इस नक्सल ऑपरेशन को, और एक सप्ताह में क्या कुछ हुआ ये हमने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की। इस ऑपरेशन को लेकर 3-4 बड़े अपडेट है जो आपको जानना चाहिए कि उस कर्रेगुटा की पहाड़ी में चल क्या रहा है, और उस पहाड़ी को लेकर देश और प्रदेश में चल क्या रहा है ये भी मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल इस विषय को लेकर एक अहम बैठक की। इस अहम बैठक में तमाम गृह विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और इंटेलिजेंस तमाम लोग मौजूद थे, और इस ऑपरेशन को लेकर पल पल की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ने ली है और ऑपरेशन को और तेजी से अंजाम देने के लिए निर्देश दिए हैं। ये बात अलग है कि इस मीटिंग में और भी बहुत सारे विषयों को लेकर बातचीत हुई है। वो बात बाहर अभी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि रणनीतिक मसले पर बातचीत हुई है कि कैसे इस ऑपरेशन को और तेजी से अंजाम दिया जाए, कैसे सुरक्षा जवान इस मुस्तैदी के साथ में उस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दे। तमाम विषयों पर बात हुई है, लेकिन एक तरफ तेलंगाना राज्य है जो चाहता है कि यह ऑपरेशन ही ना हो। तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की है, तेलंगाना के पूर्व सीएम भी कांग्रेस से समर्थित लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये शांति वार्ता होनी चाहिए, या ऑपरेशन को युद्ध विराम देना चाहिए। शांति वार्ता को लेकर वहाँ बैठकें भी शुरू हो चुकी है, शांति समिति के लोग भी बैठकें करने शुरू कर दिए हैं। वही ये बात भी सामने आई थी कि इस ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र भी अंजाम देने में लगा हुआ है, इस ऑपरेशन में शामिल है। लेकिन आपके फैक्ट मैं क्लियर कर दूं, आज दैनिक भास्कर डिजिटल ने इसको लेकर स्टोरी की है। लोकेश शर्मा वहाँ के पत्रकार हैं, बस्तर के, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं। लोकेश शर्मा ने अपनी स्टोरी में बताया है कि अकेला छत्तीसगढ़ है जो 2000 नक्सलियों से उस पहाड़ पर ऑपरेशन कर रहा है। देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहती है, तेलंगाना की सरकार नहीं चाहती कि ऑपरेशन हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के सुरक्षा जवान इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें उच्च अधिकारियों का निर्देश ही नहीं मिला है। ये कर्रेगुटा की जो पहाड़ी है ये 3 स्टेट को कनेक्ट करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार इस निर्णायक मोड पर ऑपरेशन को लॉन्च की है, लेकिन इन दोनों राज्यों का सहयोग जो मिलना चाहिए नक्सल विरोधियों को लेकर, नक्सल ऑपरेशन को लेकर, वो नहीं मिला है। अपने आप में हैरानी की बात है। आपको बता दें कि इसको लेकर आज एक और बड़ा अपडेट है। इस मामले में आज इंटेलिजेंस के जो चीफ है तपन डेका, आज वो बैठक लेने भी पहुंचे हुए थे पुलिस मुख्यालय में, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लिए, और इस बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा भी मौजूद रहे। कई मुद्दों पर बात हुई है, इस ऑपरेशन को कैसे और तेजी से अंजाम दिया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम होगा कि इस कर्रेगुटा की पहाड़ी पर हिडमा समेत 2000 से ज़्यादा नक्सली छिपे होने की खबर सामने आई थी। उसके बाद से ऑपरेशन जारी है, और अभी तक फोर्स के जो जवान है, हमारे सुरक्षा का जवान है, वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और ऑपरेशन अभी भी जारी है। मैंने कल भी बताया था कि ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है, कि निर्णायक मोड पर ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आज उनका बयान भी आया है। सीएम विष्णुदेव साय ने
सुरक्षा जवानों को लेकर उन्होंने सैल्यूट किया है, उनके हौसलों को सलाम किया है, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी भीषण है, पहाड़ जो चट्टानें हैं वो गर्म हो चुकी है, वहाँ छायादार नहीं, पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए इन जवानों के हौसलों को आज सैल्यूट किया गया है। आपको बता देते हैं कि इस विषय को लेकर तेलंगाना स्टेट का क्या स्टैंड है और महाराष्ट्र ने क्या कहा है। दैनिक भास्कर के पत्रकार लोकेश शर्मा ने इस विषय को लेकर अलग अलग स्टेट के लोगों से बातचीत की और वहाँ चल क्या रहा है इस ऑपरेशन को लेकर वो जानने की कोशिश की, तो उन्होंने स्टोरी पब्लिश की है। तेलंगाना के पूर्व सीएम है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने आज इस पर कहा है कि केंद्र सरकार जो कर रही है वह न्याय नहीं है। इस ऑपरेशन को लेकर उन्होंने बयान दिया है, नक्सली बोलकर युवा बुजुर्ग को मार रही है, ऑपरेशन कगार बंद करना चाहिए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन कगार, इसे बंद करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा केंद्र के पास सेना की ताकत है, इसलिए वह आम जनता को मार रही है। अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं केंद्र को पत्र लिखूंगा। के चंद्रशेखर राव ने यह कहा है, यह बयान दिया है इस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर। इसके अलावा इस विषय को लेकर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो एक्शन मोड पर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था छत्तीसगढ़ और देश से जो है नक्सलिज्म को खत्म करना है, माओवाद को खत्म करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी से मुलाकात की है शांति वार्ता सदस्य तेलंगाना के, और लगातार जो है इस समिति में दुर्गा प्रसाद, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर अनवर खान, संयोजक न्यायमूर्ति चंद्र कुमार समेत अन्य सदस्य जो हैं सीएम से मुलाकात की हैं। इसमें शांति वार्ता के लिए पहल और ऑपरेशन रुकवाने पर जोर दिया गया है और मुख्यमंत्री से कर्रेगुटा में युद्ध विराम के लिए दबाव डालने के लिए कहा है। रेड्डी ने भी आश्वासन दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है और वो जनरल रेड्डी से भी मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। और सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं कि सरकार नक्सल ऑपरेशन को लेकर केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानती, बल्कि इसे सामाजिक मुद्दा भी मानती है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना राज्य की कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी, जो तेलंगाना के निजामाबाद से एमएलसी है, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया है। वो कहती है नक्सलवाद की विचारधारा को बल प्रयोग से नहीं, बातचीत से ही खत्म किया जाना चाहिए। नक्सलवाद का राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को तुरंत युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए, नक्सलियों को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस देश की हर पार्टी को इस मुद्दे को समर्थन करेगी, ऐसा उनका कहना है। कि एक कविता है, निजामाबाद से एमएलसी है और इसको लेकर एक तरफ छत्तीसगढ़ इस ऑपरेशन को अकेले अंजाम दे रहे हैं, जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र का योगदान नहीं है। और इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। इस ऑपरेशन को लेकर आप क्या कहते हैं, आप अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। समीक्षा बैठक तो एक सतत प्रोसेस है, सभी विभागों का समीक्षा बैठक करते रहते हैं, जो अब लगातार चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए। देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास के मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि आप आए, हथियार छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जुड़े और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत है। और पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है, तो नक्सलियों में घबराहट है, भय है। पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार, सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं।